हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये शॉर्ट वीडियोस में हमारी 13वीं वीडियो है ये, ठीक है। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है। इसको आराम से देखते रहो, एंजॉय करो। क्वेश्चंस का लेवल आप देख ही सकते हो, मेंस लेवल का क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसको जब तुम देखोगे क्वेश्चन को। तो देखो क्या क्या कह रहा है, पहले तो समझ लेते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस कर लूंगा तुम लोगों के साथ में, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। ये कह रहा है रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एंड क्यू इज 3:4, और शॉपकीपर उस पर D% का एक पे करता है और आर्टिकल क्यू पर D+15% का डिस्काउंट देता है, ड्यू टू विच सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बिकम इक्वल। अगर शॉपकीपर 8% का प्रॉफिट अर्न करता है पी पर और 12.5% का प्रॉफिट अर्न करता है क्यू पर, तो आर्टिकल क्यू पर 32 रुपये ज़्यादा कमाता है वो, ठीक है। 32 रुपये ज़्यादा कमाता है आर्टिकल क्यू पे। देन फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स रेस्पेक्टिवली। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, और अच्छा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक छोटी सी बात समझनी है यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर हम कुछ मार्कअप लगाते हैं तो वो बनता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो वो बनता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, कि जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर अगर हम डिस्काउंट दे दें तो क्या मिलता है, हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो इसी पर सारा दारोमदार टिका हुआ है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू काउंट करनी है, डी की वैल्यू काउंट करनी है। मान लेते हैं ये 3x है आर्टिकल इसका, ये 3x मान लेता हूं मैं, इसको मैं 4x ले लेता हूं, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि 3x जो है उस पर कितने का डिस्काउंट दिया है, D% का, यानी कि 100 माइनस D% ले लेंगे इसका, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। फिर 4x है, 4x पे कितने का डिस्काउंट देना है भाई, D+15 यानी कि 100 माइनस D-15 यानी कि 85 प्लस D% का, ठीक है। इतना प्राइस रह जाएगा, तो यहां से D सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 85 माइनस D होगा एक्चुअल में ये, ठीक है, माइनस कर लेना इसका 85 माइनस। चलो मैं पूरा लिख देता हूं जिससे कि थोड़ा सा आइडिया रहे। मैं डायरेक्ट लिख दिया है, देखो क्या रहेगा ये, 100 माइनस D-15 इतना परसेंट रहेगा, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 300x और x से x हटा देते हैं, ये भी खत्म करो, 300 पे छोड़ दो इसको, फालतू में x की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी हम लोगों की। देखो तो 300 माइनस 3D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 400। 400 की जगह मैं कितना लिख दूं बताओ, ये कितना रह जाएगा, 100 माइनस 15 यानी कि 85 रह जाएगा। 85 इंटू 4 करोगे 320, 340 माइनस 4D हो जाएगा। तो भाई यहाँ से D की वैल्यू 40 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 40। यानी कहने का मतलब ये है कि जो D% डिस्काउंट है ये 40% डिस्काउंट है, ठीक है। और ये D+15% जो डिस्काउंट है ये 55% डिस्काउंट है। समझ रहे हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें तुम्हारे। अब ये कह रहा है कि जब हम इसको बेचते हैं आर्टिकल को, इस प्राइस पे जब हम बेचते हैं, जैसे 40% का डिस्काउंट दे रहे हो 40% का डिस्काउंट दे रहे हो इस पर, और 55% का डिस्काउंट अगर इस पर दे रहे हो, तो दोनों केस में, एक केस में कितने परसेंट का फायदा होता है, 8% का फायदा होता है, और एक केस में कितने परसेंट का फायदा होता है, 12.5% का फायदा होता है। तो क्यों ना हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लें, और सेलिंग प्राइस निकालने के बाद इनके कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे हम, तो दोनों के सेलिंग प्राइस सेम आएंगे भाई, इसमें तो सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेलिंग प्राइस को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी एक का निकाल लो, दोनों के सेलिंग प्राइस वही आएंगे। तो इसका निकालता हूं मैं 3x, इसमें से कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 40% का, यानी कि ये 60% हो जाएगा अपने आप का। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं 0.6 इंटू यानी कि 1.8x हो जाएगा। क्यों भाई, यही सेलिंग प्राइस होगा P का और यही सेलिंग प्राइस होगा Q का, ठीक है, क्योंकि दोनों के सेलिंग प्राइस सेम हो जाते हैं डिस्काउंट देने के बाद में। अब बात हम करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं इन दोनों का अलग अलग। देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, एक पर मुझे 8% का प्रॉफिट है, एक पर मुझे 12.5% का प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूं P का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1.8x है, और इस पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रखा है, 8% का प्रॉफिट है। तो उल्टा कर दिया जाता है, जैसे कॉस्ट प्राइस पे तो प्रॉफिट लेते हो तो 108/100 करते हो, तो यहां पे क्या कर दोगे, 100/108। बस इतना सा काम करना है। कितना आ जाएगा जरा देखो, 180
डिवाइड बाई 108x हो जाएगा, और काट लो 36 से, 36 से 5 बार, 36 से 3 बार, यानी कितना आएगा इसका कॉस्ट प्राइस 5/3x आ जाएगा। इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्यू का कॉस्ट प्राइस, क्यू का निकालते हैं। देखो 1.8x तो रहेगा ही, 100 भी रहेगा, और नीचे 12.5 112.5 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बढ़िया तुम्हारी कैलकुलेशन है तो ये दोनों का रेशो 8/9 आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 18 से कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आ रहा है ये 8/5x आ रहा है, समझ गए। अब देखो, अब यहीं पे खेल है सारा का सारा। इस पर जो प्रॉफिट है और इस पर जो क्यू पर जो प्रॉफिट है वो 32 रुपये ज्यादा है। क्यू पर जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए ज्यादा आ रहा है, 32 रुपये ज्यादा आ रहा है। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, क्यू का प्रॉफिट और पी का जो प्रॉफिट है इसका दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 32 रुपये आ रहा है। मतलब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों के कॉस्ट प्राइस ही तो निकालने हैं मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्यू का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना था, 1.8x है, इसमें से कितना माइनस कर दोगे भाई, इसमें से इनका कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे 8/5x, 8/5x माइनस कर दिया भाई मैंने इसमें से। फिर 1.8x और P में से इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, P का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 5/3x, ये माइनस कर दो, 5/3x माइनस कर दिया मैंने। अब देखो जरा, इसकी जो वैल्यू है वो 32 आनी चाहिए। ये है तुम्हारा लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा जरा सॉल्व करो, 18 पंजे 90 हो जाएगा, ये 9 माइनस यानी कि x/5 आ जाएगा ये, माइनस यहाँ पे जरा चेक कर लो, 3 18 3 54 यानी कि 0.4/3x हो जाएगा ये वैल्यू आ रही है 32। चलो सॉल्व करो भाई, एलसीएम 15 आ जाएगा इसका, 5 से 3 बार 3x माइनस इसका कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 5 चौके 20 यानी कि 2x, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 32, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई 32 × 15 यानी कि 15 या 450 480 रुपये, 480 रुपीज़ आ गई। जैसे ही मुझे x की वैल्यू मिल गई मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 5/3x, तो CP कितना आ जाएगा 5/3 और x कितना आ रहा है 480, तो 3 से काटोगे 16 यानी कि 800 रुपये आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होने की संभावना बन गई भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको भी कर लो, 8/5 × 480, तो 5 दूनी 10 यानी कि 96 आ जाएगा ये, 4 48 हो जाएंगे, कैरी करेगा 4 यानी कि 768 आ जाएगा ये, ठीक है। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन मेंस में कभी कभी बनते हैं भाई, 2 नंबर में तो आता ही है सीधा का सीधा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। दोनों क्वेश्चंस को एक बार देखना, पहले खुद ट्राई मारा करो, उसके बाद में आया करो तुम सॉल्यूशन की तरफ। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट पे अपनी चीजें बेचता है। हैड ही परचेज इट एट x रुपीज लेस एंड सोल्ड इट x रुपीज लेस, मतलब x रुपये कम में खरीदा होता, x रुपये कम में बेचा होता, देन ही वुड हैव गेन 5% प्रॉफिट। इफ ही हैड परचेज इट फॉर y रुपीज लेस और सोल्ड इट फॉर y रुपीज लेस, ही गेन 40%। ऐसा मैटर है सीधा सीधा। देखो पहली कंडीशन पे लेके चलता हूं, अगर मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि भाई 25% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मान लो अगर उसका प्राइस 4x है तो वो 5x जाएगा, ये CP ले लेता हूं मैं, ये SP ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं x मत लो, x तो वो कम ही कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम A लेंगे, ठीक है, जिससे गड़बड़ ना हो हमारी। ये 5A ले लेता हूं, इसको कितना ले लेता हूं 4A, इसमें से x कम करना है, इसमें से भी x कम करना है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 5% ज्यादा, पहले 25% था, अब प्रॉफिट होगा 30%। 30% होता है 3/10, यानी कि 10 रुपए की चीज 13 रुपए में जाएगी। अब x और a के बीच में रिलेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 50a माइनस 10x इक्वल्स टू 52a माइनस 13x। इसको इधर ले जाना, 3x की वैल्यू आ जाएगी 2a, तो x और a का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा भाई 2/3, पहला पॉइंट, ठीक है। आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड क्या कह रहा है, वही सेलिंग प्राइस वही कॉस्ट प्राइस वही बनेगा, ये 4x है तो वैल्यू कितनी जा रही होगी 5x, लेकिन इस बार कितना y माइनस कर दिया,
वाई वाई माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 40% प्रॉफिट होगा, यानी कि 5 रुपए की चीज 2 रुपए ज्यादा, यानी कितने में जा रही होगी, 7 रुपए में। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 25x माइनस 5y इक्वल्स टू 28x माइनस 7y, 7 इधर ले जाओ, 2y इक्वल्स टू 3x हो जाएगा ये, ठीक है। तो y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 3/2 यही हो जाएगी। ये x ले लिया यार मैंने, फिर से गड़बड़ कर दिया, तो a लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसको a ले लो, कोई बात नहीं, यहीं पे कर देते हैं, a कर देना है इसको बस, है ना। x मतलब क्योंकि x ऑलरेडी घूम रहा है, यहाँ पे a कर लो, जहां जहां x है वहां a करना है, वहां a कर लो। इसको a ले लिया, इसको a ले लिया, इसको a ले लिया, इसको a ले लिया, यहाँ a ले लो, ठीक है, क्योंकि 4a 5a माना था मैंने। अब मुझे एक बात बताओ यार, x दोनों में कॉमन है कि नहीं है, सॉरी a दोनों में कॉमन है कि नहीं है। a यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई मार दो, ये कितना हो जाएगा 4 और 6, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई मार दो भाई, ये कितना हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा। बताना क्या, ये देख लो। ये कहता है कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ बोथ सीपी एंड एसपी आर रिड्यूस्ड बाई एक्स प्लस वाई। अब दोनों को एक्स प्लस वाई रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ सीपी कितने और सीपी और एसपी कितने आ रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये आ रहे हैं 5a और 4a और 5a आ रहे हैं, 4a और 5a आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो 4a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 6, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, तो एक्चुअल रेशो कितना बन गया, 6 पंजे 30, 24 और 30 बन गए। क्या माइनस करना है दोनों में से, x प्लस वाई, एक्स कितना है 4, y कितना है 9, तो 9 और 4 13, 13 माइनस कर दो, कितना बना ये बना 11 और ये बना 17। कितने का प्रॉफिट है, 6 का प्रॉफिट है 11 पर, तो कितना आंसर आ जाएगा 54.54%। एग्जैक्ट तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, मेंस में इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर में आते हैं भाई, ध्यान देना इन पे, ठीक है। चलो एक बार खुद से देखना ट्राई करके, जहां पे लगे जल्दी हो रहा है तो वहां पे थोड़ा स्लो कर लेना स्पीड को, लेकिन समझना ऐसे क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।